तो सर हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है, ये थोड़ा सा लाइट चली गई थी। तो अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी हम लोगों ने 3 लेयर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये हो गया हमारा पहला लेयर, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा लेयर, ये हो गया हमारा तीसरा लेयर। तो पर्टिकुलर पहले लेयर को क्या बोला गया, ग्रोमेरुलोसा, ग्रोमेरुलोसा। दूसरे लेयर को क्या बोला गया, फेसिकुलाटा, 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 ठीक है। थर्ड लेयर को क्या बोला गया, रेटिकुलरिस, GFR, रेटिकुलरिस, ठीक है। तो इससे क्या निकल रहा था, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। सर इसके अंदर क्या आता है, सर एल्डोस्टेरॉन आता है, मेनली अभी एल्डोस्टेरॉन की बात करेंगे। अब इसके अंदर क्या आता है सर, अभी इसके अंदर मैंने 3 चीजें बताया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, कॉर्टिकॉइड सर। इसके अंदर और क्या सर बता दीजिए, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरोन, 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 ठीक है। तो ये हो गया है 3 तरह का। अब सर बात आती है रेटिकुलरिस की, ठीक है। अभी मैं अभी एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ सर। ये लास्ट इनर जोन को रेटिकुलरिस बोला गया, इसको बोलते हैं सर सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। तो सेक्स हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन होते हैं सर, एक पहला होता है किसके लिए, ये हो गया हमारा मेल के लिए, दूसरा हो गया ये हो गया फीमेल के लिए, ठीक है सर। तो ये मेल वाले के लिए क्या होता है, फीमेल वाले में अलग अलग होता है क्या। इसके अंदर सर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है सर, एंड्रोजन, ये आ गया एंड्रोजन, एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, ये हो गया। अब इसके अंदर सर एंड्रोजन, इसके अमाउंट में भी बेसिकली थोड़ा अमाउंट होता है। देखिए मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन जो होता है बहुत पीक होता है। अभी आपके बारे में क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर पूछे कि मेल में सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन कभी नहीं जाएगा आंसर में, वहां क्या जाएगा, एंड्रोजन हार्मोन जाएगा अगर मेल सेक्स हार्मोन की बात करता है। क्यों सर, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। तो सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, दाढ़ी हो गई, मूछ हो गया, आर्म्स के अंडर आर्म्स पे जो बाल होते हैं, मतलब कि जो हमारा एपोक्राइन ग्लैंड को सेबेसियस ग्लैंड से उसको इंक्रीज करके वहां पे क्या करके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो किसके अंदर, मेल के अंदर लाता है, उसको क्या बोल दिया गया सर, एंड्रोजन हार्मोन करवाता है, वो क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी आवाज भारी हो जाना, ठीक है, ये ट्रंकल का बढ़ जाना, तो ये सब क्या है, कैरेक्टर है, एक तरह का लक्षण है किसके सर, सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब कि आप कौन से, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप क्या हैं। तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब बाद में आने वाला, प्राइमरी मतलब जो जन्म से ही हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है, वो चीज। तो अब सर इसके अंदर भी एंड्रोजन होता है, कितना सर, लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर, 2 हार्मोन आ जाते हैं, एस्ट्रोजन आ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन आ जाते हैं। सर इसके अंदर क्या आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। तो इस तरह से बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है इसमें। तो अब बात करते हैं फेसिकुलाटा की, ये क्या रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसी को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। जैसा कि भी मैं पीछे बता चुका हूँ स्ट्रेस हार्मोन काम कैसे करता है, ग्लूकोज को कैसे तोड़ता है, कैसे ग्लूकोज का यूज लेता है बॉडी के अंदर। क्यों सर, क्योंकि अचानक से जब हमारे बॉडी को हार्ट अधिक पंप करेगा, अचानक से जब क्राइसिस का कंडीशन आएगा तो हार्ट ज्यादा तेज काम करेगा, दिमाग प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, गहरी गहरी सांस लेंगे, गला हो जाएगा, यानी सिंपैथेटिक सर नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा सर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप देखते होंगे बाल एकदम खड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसे मान लीजिए ये इरेक्टाइल पिलाई होते हैं, पाइले, ठीक है, 2 होते हैं, एक होता है क्या, फिलामेंट होता है, एक पाइली के बारे में पढ़ते हैं। अभी एक बैक्टीरियम पढ़ते होंगे, ये जो बाल ऐसे चारों तरफ होता है, इसको पिलाई बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पिलाई, मतलब कि ये रोवा, जो बॉडी के ऊपर जो रोवा है और जो बाल है उसको अलग से क्या, अभी मैं हेयर का जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, टर्मिनल हेयर और मतलब किस तरह से पूरा है, तो उसको बाद में बताऊंगा। अभी आपको बस पिलाई के बारे में बात करेंगे। तो ये मान लीजिए ये एक बाल उखाड़ा मैंने, इस बाल को कैसे, ये ऐसे लगा हुआ है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे कुछ होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ये जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये पिलाई खड़ा हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है इसके पीछे, बिहाइंड, ठीक। तो ये आगे कब होता है सर, ये स्ट्रेस कंडीशन में होता है। कब होता है, अगर ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये एनर्जी यूज करेगा, तो बाकी जो पार्ट है बॉडी का, जैसे हो गया हमारा लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको तोड़ेगा, उसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, ये फिजियोलॉजी में मैं डील कर रहा हूँ। तो उसको जब
तोड़ेगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वो ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड से मिक्स होकर के इस इरेक्टाइल पिलाई वाले पार्ट पे आएगा, यहाँ एनर्जी देगा। हार्ट पंप कर रहा है 15 लीटर धक 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 करके, उसको कौन एनर्जी देगा? वो भी ग्लूकोज लेगा। तो किस कहाँ से आएगा? ग्लूकोज को तोड़ करके ही आएगा, ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है हमारे बॉडी में उसको तोड़ के आएगा। ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब क्या सर? जो फैट से हमारा यानी कि अदर सोर्स ऑफ ग्लूकोज यानी कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वहां से जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ना उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब किसी नए चीज से बन के आ रहा है ग्लूकोज। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिस्टेरोन, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको मेजर हार्मोन, ठीक है। मेजर हार्मोन समझ रहे हैं? मेजर मतलब बहुत कुछ, बहुत बड़ा, ठीक है। अब सर मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है। ये हो गया सर लाइफ सेविंग हार्मोन, यानी कि ये इसको क्या बोलते हैं? लाइफ को सेव करने वाला। ये क्वेश्चन है हमारा प्री-वाईक्यू, लाइफ सेविंग। और सर ये सेव कर रहा है लाइफ को, कैसे सेव कर रहा है? बीपी को कम कर देगा, मतलब कि बीपी हाई रहेगा तो उसको कम करने का, उसको अधिक करने का एल्डोस्टेरॉन, यानी कि किडनी वाले सिस्टम में, रास सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि रास सिस्टम में एल्डोस्टेरॉन कैसे फंक्शन करता है। तो अभी के लिए बस आप इतना जानिए, एल्डोस्टेरॉन मतलब लाइफ सेविंग हार्मोन करता है, बीपी को कंट्रोल करके बॉडी, बाकी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्ट्रेस में आता है। तो ये क्या है? लाइफ प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट कर रहा है स्ट्रेस वाले सिचुएशन से, क्राइसिस में, पैनिक कंडीशन में ये प्रोटेक्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन आ गया, क्या लाइफ सेविंग कौन है? मतलब कि ये लाइफ सेविंग वाला कौन हो गया? एल्डोस्टेरॉन हो गया। लाइफ प्रोटेक्टिंग वाला कौन हो गया सर? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, यानी कि क्या इसी को बोलते हैं क्या? स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड मतलब जैसे डेक्सामेथासोन। अभी ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मेजर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब क्या, स्टेरॉइड का जो प्रॉब्लम होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है कि आगे क्वेश्चन आएगा, स्टेरॉइड जो होता है ये बाहर से हम जो लेते हैं डेक्सामेथासोन, इसी से होता है, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही आप समझिए कि ये हो गया हमारे 3 तरह के जोन, ये हो गया हमारे 3 तरह के जोन। ये 3 तरह के जोन 3 तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं। इस केमिकल के अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं? ये हो गया हमारा एनाटॉमी। अब सर आते हैं क्या फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी कैसे सर? अभी मैं बात करूं अगर एक पार्टिकुलर एक की, अभी मैं हेडिंग लेता हूं किसको? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ये हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके अंदर सर हमने पढ़ा है एल्डोस्टेरॉन के बारे में। अब सर एल्डोस्टेरॉन कैसे फंक्शन करता है हमने पढ़ा है, किसके बारे में? सोडियम के बारे में, और पढ़ा है किसके? पोटेशियम के बारे में। अब सर ये कैसे काम करता है? अब क्या करता है एल्डोस्टेरॉन जो है, ऐसे याद करिए, ALDESTERON, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन में हमेशा एन कैपिटल लिखा करिए, लास्ट में एन कैपिटल लिखा करिए, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? H2O यानी वाटर में और सोडियम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे क्या है ना, यहाँ एल्डोस्टेरॉन जो लास्ट में आपका ये एन आ रहा है, एन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, ये एन आपको डिनोट कर देगा कि हाँ किसकी बात हो रही है सर? सोडियम की बात हो रही है। अब क्या करेगा? सोडियम को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। सोचिए आप, ये है आपका एक नदी, ये आप खड़े हैं, यहाँ से सोडियम जा रहा है, ठीक है, सोडियम जा रहा है इस नदी से, तो ये क्या करेगा? ये आप हैं, आपको मतलब एल्डोस्टेरॉन, आप एल्डोस्टेरॉन है, तो ये क्या करेंगे? आप सोडियम को खींचेंगे, सोडियम को खींचेंगे, सोडियम को खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सोडियम जो है इसको आप सोना मान लीजिए, नदी में बहते हुए आ रहा है, आप साइड में एल्डोस्टेरॉन की तरह खड़े हैं, तो इस सोने को आप निकाल के अपने पास खींच लेंगे। और सर क्या है आपके पास? क्या है? लोहे के सिक्के हैं, उस लोहे के सिक्कों को आप क्या करेंगे? इसमें, यानी पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम को इसमें फेंक देना, इसमें फेंक देना, यानी वेस्ट है। तो ये हमारा कुछ ये टिब्यूल्स है जहां से यूरिन एक्सक्रीट होता है बाहर, कहां पे सर? बॉडी के बाहर। तो यहाँ से जो हो रहा है ये एल्डोस्टेरॉन, अभी मैं मोटा समझा रहा हूँ। सोडियम सोने का सिक्का है, एल्डोस्टेरॉन साइड में खड़ा था, इसको अपने पास खींचा। एल्डोस्टेरॉन इसको क्या किया? लोहे के सिक्कों को, यानी पोटेशियम की बात कर रहा हूँ, पोटेशियम को क्या किया? बाहर फेंका। तो इस तरह से एल्डोस्टेरॉन सोडियम को इंक्रीज करता है, और क्या सर? पोटेशियम को क्या करता है? डिक्रीज करता है। बस इतना कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, इससे आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इतने कराऊंगा ना, आप खुद सोचेंगे कि जी हाँ सर ये काम की चीज थी। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सोडियम को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा? एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा सर, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और क्या करेगा? पोटेशियम, यानी कि क्या करेगा? पोटेशियम को शरीर से बाहर करता है। बाहर करने को, किसी भी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि त्याग करना, निकालना बाहर।
तो ये क्या हो गया, एक्सक्रीट करेगा किसको सर, पोटेशियम को। तो इससे क्या होगा, पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल से मैंने बताया कि कैसे करेगा, क्या करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फिजियोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट पे ये काम कैसे करता है सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, ठीक। अब बात आती है सर ये प्रोसेस होता कहाँ है, होता कहाँ है, किस पार्ट पे होता है, कहाँ पे फेंकेगा, या जहां पे आपने इसको खड़ा किया इस पार्ट का नाम क्या बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन बेसिक से आएगा, तो इसको बोलते हैं कि हम लोग किडनी का, जो किडनी में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, जब किडनी वाले में आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा, ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स पार्ट पे, ट्यूबुलर पार्ट पे क्या होता है, इसका एक्सचेंज और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इसको एब्जॉर्प्शन को ही री एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि री एब्जॉर्प्शन कहां से आ गया सर। री एब्जॉर्प्शन मतलब होता है एक बार आया, फिल्टर हुआ, बच गया अमाउंट, फिर ब्लड में घूम के आया, फिर से आया, फिर से उसने खींचा, री एब्जॉर्ब किया, ठीक। तो इसी के प्रोसेस को बोलते हैं, बार बार होता है ना आपका ब्लड फिल्टर, तो इसी वजह से इसको री एब्जॉर्प्शन बोला गया है। ये हो गया एल्डोस्टेरोन की बात, सोडियम के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर। कहां से निकलता है सर, जोना ग्लोमेरुलोसा। अब कैसे काम करता है एल्डोस्टेरोन, बस एक कंसेप्ट याद रखिए, कंसेप्ट, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। आप एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम को इंक्रीज करेगा, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोडियम, एंड एल्डोस्टेरोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेशियम। इस चीज को बस बेहद दिमाग में अपने डालिएगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, ठीक है, यहाँ इंक्रीज करेगा। अब हो गया सर ग्लोमेरुलोसा की बात। अब आते हैं सर किसमें, फेसिकुलाटा। तो ये होता है सर हमारा जोना फेसिकुलाटा, ठीक है। अब सर इसके बारे में बताइए, ये क्या मेनली स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, स्टेरॉयड हार्मोन। आप पढ़ते हैं ना कि हाँ स्टेरॉयड हार्मोन, कोई भी दिक्कत आता है, जैसे अभी आप सोचिए किसी को, एक एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा बताता हूँ, जैसे आप सोचिए आप किसी को ड्रग दे रहे थे, ठीक, वो ड्रग का अमाउंट ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर, तो क्या कहते हैं, अरे इसको क्या लगाओ, डेक्सामेथासोन लगाओ। डेक्सामेथासोन क्या करेगा, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या कटआउट लगाओ, मतलब कि कोई दवाई अगर नुकसान करता तो कटआउट लगाता। कटआउट किसको बोल रहा था, 5 कटआउट थे, 5 कटआउट में क्या नाम था, डेक्सामेथासोन। तो ये डेक्सामेथासोन वहीं से आया, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब जैसे आपने ब्लड में क्या हुआ, ये मान लीजिए हमारा क्या है, कोई भी दवा है, मेडिसिन है, इंक्रीज हो गया ये इसके ब्लड के साथ में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नुकसान करेगा ना बॉडी के अंदर, तो इसको बॉडी में ये क्या करेगा, स्ट्रेस वाला कंडीशन इंक्रीज करेगा। अब इस स्ट्रेस को कम करने के लिए यही डेक्सा मतलब क्या सर, ये स्टेरॉयड हार्मोन, ये क्या करेगा, इसी स्ट्रेस हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करेगा। तो हार्मोन जब रिलीज होंगे तो ये क्या फंक्शन करेंगे, स्ट्रेस वाले कंडीशन को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि सर ये स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिलैक्स होगा बॉडी, ठीक। तो यही इसके पीछे बिहाइंड मैकेनिज्म, इसके पीछे यही है कि कैसे काम करता है स्टेरॉयड हार्मोन। अभी आप देखिए, आपको इसने काट लिया, आपको सांप काट लिया, अभी आप गए कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए, वहां क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या, डेक्सा वाला इंजेक्शन, इसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही क्या लगा के छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादातर मृत्यु सांप के काटने के जहर से नहीं, कोगुलेशन से नहीं, ज्यादातर हार्ट अटैक से होता है मृत्यु। क्यों होता है, क्योंकि आप पैनिक हो जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन इतना पीक लेवल पे होता है कि आप एकदम मतलब कि बॉडी पूरी कपती है, थर 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 करके, ऐसे करके होता है डेथ, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म, इसी स्ट्रेस हार्मोन को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन, ताकि बॉडी क्या हो जाए, रिलैक्स कंडीशन में आ जाए, जिससे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसके पीछे मैकेनिज्म हो गया। स्टेरॉयड हार्मोन काम कैसे करते हैं, अब सर काम कैसे करेंगे, आप स्ट्रेस कंडीशन में गए, आपका ये है क्या सर, आपका ये है क्या, ये है आपका लीवर, ठीक है, इसको लीवर मानिए। इस लीवर में क्या होता है, हमको पता है, जो ग्लूकोज होता है ये यहाँ पे क्या स्टोर होता है, ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर होता है सर, ग्लाइकोजन के, ग्लाइको, एक क्वेश्चन निकल के आएगा, किसके रूप में, ग्लाइकोजन, ठीक। यानी जेन जिस शब्द के पीछे लास्ट में आ गया मतलब बनना, इससे क्या बनेगा सर, ग्लूकोज बनेगा, यानी ग्लाइकोजन। अब कैसे बनता है सर, ये है आपका ग्लाइकोजन सर, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये टूटेगा किसमें सर, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। ये प्रोसेस को क्या बोला गया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। किसी भी शब्द के लास्ट में लाइसिस लग गया मतलब कि उसका विखंडन, उसका टूटना। तो यहां हो गया क्या, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस प्रोसेस को बोल दिया गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मल्टीपल टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पीवाईक्यू में, ठीक है, तो इसको आप लोग हाईलाइट करिएगा। अब सर
ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस। तो जैसा कि मैंने बताया जेनेसिस मतलब बनना, क्या होता है सर? बनना। ये क्या, नियो मतलब नया, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ, ये नया ग्लूकोज कहीं ना कहीं से बन रहा है। कहां से बन रहा है सर? ग्लूकोज से तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, अदर देन ग्लूकोज को छोड़ के जितने अदर हमारे सोर्स होते हैं, किसके सर? एनर्जी के। कौन कौन से सर? 3 तरह के होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, ग्लूकोज वाला, प्रोटीन और फैट, 3 तरह का होता है। तो क्या यहाँ पे आ गया प्रोटीन, यहाँ पे आ गया फैट। अगर ग्लूकोज को छोड़ के बाकी किसी चीज से एनर्जी बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला गया सर। ये 2 क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। जेनेसिस मतलब बनना, लाइसिस मतलब टूटना। अब आप सोचिए यहां भी क्या होगा, ग्लूकोज जब बनेगा तो भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। अब ग्लाइकोजन जब टूटेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो ये भी ग्लूकोज को बढ़ाएगा बॉडी में। तो यही ग्लूकोज जहां पे मेजर ऑर्गन है, जहां पे ज्यादा जरूरत है किसकी, ग्लूकोज की, वो ये जाएंगे, बाइंड करेंगे, क्या देंगे, एनर्जी देंगे। बॉडी क्या करेगा, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा उसको। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा बॉडी पर। तो ये सारा मैकेनिज्म बिहाइंड किसके है, स्ट्रेस पे है, ग्लूकोज के टूटने पे है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिजियोलॉजी समझ में थोड़ी सी आई होगी, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया सर, लाइफ प्रोटेक्टिंग, यानी प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे लाइफ को, ठीक है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, HRMN, ठीक है। अब सर ये जो कंडीशन स्ट्रेस वाला है, स्ट्रेस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कौन कौन सा स्ट्रेस कंडीशन है। तो बात करें अगर स्ट्रेस कंडीशन की, तो यहां निकल के क्या आता है, सबसे पहली बात, कोई रिएक्शन हो गया। रिएक्शन मतलब एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो गया, आपने कोई किसी को मधुमक्खी का डंक मारा, छेद मारा, फॉर्मिक लैक्टिक एसिड, कोई भी एसिड बढ़ गया बॉडी के अंदर, यानी रिएक्शन हो रहा है पर्टिकुलर हमारे बॉडी के अंदर। तो ये बोला गया क्या, एनाफाइलैक्टिक भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा बॉडी एकदम स्ट्रेस में आ जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन में क्या है, कौन कौन से कंडीशन में आते हैं स्ट्रेस कंडीशन में, क्या क्या कौन सा आता है, रिएक्शन हो गया। और सर कोई मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, यानी कि सर्जरी की बात कर लें। तीसरा सर कोई और बताइए, कोई भी स्टेट हो गया, जैसे क्या LSCS, LSCS, ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो गया एक तरह से, ये भी क्या है, सर्जरी का पार्ट है। तो इस तरह से अभी क्या फाइट एंड फ्लाइट का कंडीशन आ गया, कोई फाइट एंड फ्लाइट का कंडीशन कोई आ गया। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा क्या है, स्ट्रेस कंडीशन है। ये जो हार्मोन बोले हैं, इनका फंक्शन बता दीजिए, ये एक्ट कहाँ कहाँ करेंगे। तो एक तो हो गया हमारा रिएक्शन वाला, यानी कोई बॉडी में रिएक्शन हो रहा है उस पर काम करेंगे। क्या सर, सर्जरी वाले पे हमारे फंक्शन करेंगे। आपके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी क्या ये प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है। बीएमआर बढ़ने के साथ साथ आपका बॉडी बहुत तेज फटफट काम करता है। फटफट काम करने को, उसको शांत करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं, बॉडी स्ट्रेस में ना आए उसके लिए क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से सर, ये हमारा जो फेसिकुलाटा से रिलीज होता है। क्या सर, फेसिकुलाटा से रिलीज होता है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। ये 3 हार्मोन क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन वाले प्रोसेस पे जाएंगे, तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस वहां भी क्या करवाते हैं, यही करवाते हैं। तो ये हो गया है इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो सर अभी मैं अगर इसके फंक्शन की बात करूं सर, फंक्शन के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन वाले हैं जितने भी है, इसमें 3 हार्मोन आते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन की मैं बात करूं अगर, तो इसके बहुत सारे फंक्शन है। ये कब काम आता है, जब कोई क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, भले ही वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो या फिर क्या एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो। कौन कौन से सर, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, या फिर क्या एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन में काम आ गया सर। मेजर सर्जरी में क्या सर, क्या बोला आपने सर, मेजर सर्जरी में भले ही वो LSCS हो, भले ही क्या कोई भी हमारा लेप्रोस्कोपिक कोई भी सर्जरी हो सकता है, जिसमें क्या बंदा टेंशन में आना चाहिए ना। सर्जरी में आप टेंशन में आते हैं ना, अरे यार डॉक्टर कैसे क्या करेगा, आएगा हमारा शरीर ऐसे फाड़ेगा, शरीर हमारा बाद में कैसे दिखेगा, भद्दा दिखेगा, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, सोशली रूप से मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे, इसकी सर्जरी हुई है, इस चीज की सर्जरी हुई है। तो क्या होता है, हर तरफ से क्या सर्जरी एक ना एक इफेक्ट डालता है हमारे ब्रेन के ऊपर, जिससे क्या होता है, हम स्ट्रेस में आते हैं। ब्रेन में क्या पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, वहां से क्या अफेक्ट करता है हमारे किसको, एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड अफेक्ट होगा तो वो क्या सेकंड लेयर जो जोना
फेसिकुलाटा है वो क्या रिलीज करवाएगा, ग्लूकोज वाले हार्मोन जितने भी हैं, कॉर्टिकॉइड वाले हार्मोन यानी कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोन, इस 3 तरह के हार्मोन जो भी है ना, वो क्या करेंगे, स्ट्रेस को फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, हमारा जो बॉडी जहां जहां पे ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है, जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अपने फंक्शन से एक्स्ट्रा काम कर रहा है, वहां पे ग्लूकोज पहुंचाने का काम करेंगे, बॉडी को रेगुलेट करेंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर होते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर होते हैं सर, प्रोटेक्टिव होते हैं। और क्या सर, इसके बारे में 1-2 पॉइंट और बताइए। अभी आप लोग जानते ही हैं क्या, बॉडी के ग्लूकोज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सर, ठीक है, रेगुलेट करते हैं। तो सर अब बात करते हैं, बॉडी ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, फैट को एंड प्रोटीन को, क्या सर, फैट एंड प्रोटीन को ये तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी चीज को तोड़ना, कैटाबॉलिज्म। एना मतलब जोड़ना, कैटा मतलब तोड़ना। तो ये चीज आप लोग क्या, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई हो रहा है, तो ये सब थोड़ी थोड़ी अंदर की चीजें भी पूछ सकता है। ये हो गया फैट का प्रोटीन का टूटना, क्या करेगा, तोड़ेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जिसको इस प्रोसेस को क्या बोल दिया गया है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मार्क लगाइएगा, ठीक। और सर इस टोटल होल प्रोसेस को, कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब अदर देन द ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक। और क्या सर, और क्या क्या फंक्शन करता है ये, अब आप खुद सोचिए। आपका ये है क्या, पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी है, ये क्या सिक्रीट किया, एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये सिक्रीट किया। ये है आपका क्या, ये वाला सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये हो गया आपका किडनी, ठीक है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड था इसी को सुप्रारीनल ग्लैंड, इसी को एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इसमें कौन से पार्ट को सर, मेनली क्या, फेसिकुलाटा पार्ट। तो अगर ये हार्मोन आप खुद सोचिए, फेसिकुलाटा हार्मोन रिलीज कर दिया बॉडी में, इसका अमाउंट क्या हुआ, ज्यादा हो गया, अमाउंट क्या हो गया, एक्सेसिव हो गया, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट हो गया। तो ये क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी को भेजेगा, भैया एसीटीएच को कम करो। तो एक फंक्शन क्या आ गया, एसीटीएच को क्या करता है, कम करता है सर, डिक्रीज करता है, ठीक है। अब सोचिए, अभी इसको हम लोग जैसे एक एग्जांपल में दिया था कि ये क्या कटआउट होता है, कटआउट, कटआउट, ठीक है। तो कटआउट क्या करेगा, जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन है, जब हमारा बॉडी रिएक्शन में आता है, जब हमारा बॉडी इन्फ्लामेशन कंडीशन में आता है, तो क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करता है, एंटी एनाफाइलेटिक रिएक्शन शो करेगा। तो एक तरह का क्या है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लामेशन के प्रोसेस, मतलब इन्फ्लामेशन आएगा तो उससे क्या, फीवर देंगे बॉडी के अंदर, इम्यूनोग्लोबुलिन जाएंगे, वहां पे बाइंड होंगे, अटैच होंगे, फिर क्या करेंगे, पैथोजन को मारने की कोशिश करेंगे। ये मैं माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, वहां पे क्या करेगा, इसके लेवल को डाउन करेगा, कहेगा भैया तुम कम हो। तो ये क्या कर रहा है, इस इम्यूनोग्लोबुलिन को ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अभी आप सोचते हैं ना कि अगर किसी को स्टेरॉइड का थेरेपी चल रहा है तो उसको क्या बहुत ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, किससे सर, इन्फेक्शन से। अभी आप खुद सोचिए, जिसको डेक्सामेथासोन लग रहा है, अभी आपका सर्जरी हुआ किस चीज का, अब आप सोचिए किडनी आपके अंदर नया लगाया गया, दूसरे का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो किडनी रिजेक्ट ना हो इसलिए स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है। क्यों सर, क्योंकि वहां सेलुलर लेवल पे इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं ना, उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो ये इसके पीछे मैकेनिज्म होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस कंडीशन में जब डेक्सामेथासोन या फिर हार्मोन, ये कॉर्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इंक्रीज होते हैं, तो वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन डाउन हो जाते हैं, यानी इम्यूनिटी डाउन करता है। ये क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन, इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसके अंदर पढ़ना क्या है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये हार्मोन है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। अब सोचिए, आप खुद सोचिए, इतनी सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी सर, रेटिकुलरिस की, ठीक है। अब आता है नया हार्मोन, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, रेटिकुलरिस। अब सर रेटिकुलरिस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको और क्या बोला गया सर, इसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। क्यों सर इसको सेक्स हार्मोन बोला गया, क्योंकि दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये क्या करता है, एंड्रोजन रिलीज करता है। अब सोचिए, एंड्रोजन हार्मोन का बहुत लोग सोचते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन में कंफ्यूज होते हैं। तो अब आप सोचिए, टेस्टोस्टेरोन क्या है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप नहीं करेगा, लेकिन एंड्रोजन जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। दाढ़ी मूछ, बियर्ड आना, आवाज भारी हो जाना, ट्रंकल ये जो होता है आपका भारीपन हो जाना, तो ये सब सारे क्या हैं, अभी मैस्कुलर थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये क्या चीजें हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, यही अभी देखिए ये मेल की बात हो गई, ये हो गई सर मेल की बात। अभी मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल में क्या होता है, इसमें भी एंड्रोजन पाया जाता है, लेस अमाउंट में पाया जाता है। जब इसका अमाउंट हाई हो जाता है तो इसको पीसीओएस बोलते हैं, नई गाइडलाइन के अनुसार। पहले पीसीओडी था लेकिन पीसीओ हो गया, अभी हम लोग इसको ओबीजी में डील करेंगे। इसमें क्या होता है, एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, तभी आप देखते हैं गले के यहाँ काला हो जाएगा, यहाँ जहाँ पे मतलब कि आपका फोल्ड है, वो फोल्ड पे क्या हो जाता है, स्किन काली हो जाती है, मेलानिन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। तो बहुत सारे कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। अभी एंड्रोजन इंक्रीज हो जाता है, इसमें भी मान लीजिए रेटिकुलरिस क्या करता है, एंड्रोजन को इंक्रीज करवाता है। तो ये क्या है, इसमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है सर। ठीक है, अब पूछता है दो क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि मेल में जो ये हमारा हो गया मेल, ठीक है, इस मेल के अंदर सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं, तो वहां कभी टेस्टोस्टेरोन आंसर नहीं जाएगा, एंड्रोजन जाएगा। अभी पूछेगा फीमेल के अंदर तो क्या जाएगा, एस्ट्रोजन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हार्मोन को बैलेंस करके रखता है। ठीक, अभी पूछते हैं, देखिए एंड्रोजन हार्मोन, अभी जिसके अंदर ये एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है, एक मैं फैक्ट बताता हूं इससे हटके थोड़ा। ये हो गया क्या आपका, ये हेयर फॉलिकल वाला पिलाई है। ठीक है, यहां से मान लीजिए आपका हेयर निकला है। ठीक, अभी ये जो साइट है ना आपको जहां से ये निकल रहा है हेयर, यहाँ पे कुछ बाइंडर होते हैं, बाइंडर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाइंडर होंगे। ये क्या करते हैं, इसी टेस्टोस्टेरोन, ये जो यहाँ से एंड्रोजन निकला, एंड्रोजन के रिलीज होने के बाद टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, ये टेस्टोस्टेरोन क्या हुआ, यहाँ जाके बाइंड हो गए। अब ये बाइंड होके पूरी जगह छका लिए, तो ये क्या, ये अगर हेयर टूट गया, निकल गया, अगर बाहर चला गया, तो ये नीचे वाला जो हेयर आ रहा है नया, ये कभी इसको पार करके बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए गंजेपन का सबसे मुख्य कारण है क्या, आपके हार्मोन ये कुछ ऐसे आ जाते हैं सब। ठीक है, ऐसे हो जाता है, इधर का ये साइड का बाल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है मतलब कि जिसके अंदर ज्यादा एंडोस्टेरोन का, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये खाली हो जाता है बाल। तो ये इसके पीछे हो गया एक, ये भी रेटिकुलरिस का फंक्शन। ठीक, अब मैं बात करता हूं सर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में थोड़ा बताइए, तो ये इसको मैं डील करूंगा ओबीजी के अंदर। ठीक है, अभी मैं बात करूं, ये हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्स हार्मोन बोलते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी, लिबिडो एक्टिविटी। हाँ, एक टर्म आता है लिबिडो, लिबिडो मतलब ड्यूरिंग द सेक्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, इसके जो ये प्रोसेस हो रहा होता है इसको लिबिडो बोलते हैं। लिबिडो में क्या होता है, एंड्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ कोई इंटरेस्ट, लिबिडो का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये इसको, लिबिडो को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, फीलिंग्स जिसे बोलते हैं। तो ये मोटा मोटी हो गया हमारा क्या, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, कौन से, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एड्रिनल के किस पार्ट की बात किया हूं अभी तक, अभी बात किया हूं सर ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट की। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले में 3 था, ग्लोमेरुलसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस, 3 तरह के जोन थे। ठीक है, तो इन तीनों तरह के जोन के एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग बेहद है कि बहुत कुछ समझे होंगे। अभी अब आपको क्वेश्चन सब मैं थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूं, अभी छोड़ के नहीं जाइएगा। सिनेरियो मतलब क्या, जैसे आपको एक सीन दे देगा, फिर क्वेश्चन को आता कैसे एग्जाम में, इससे रिलेटेड। अब मैं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक कोई पेशेंट है, वो क्या हुआ, एडमिट हुआ एंटीनेटल, अभी मान लीजिए ओबीजी में, अगर इसको ओबीजी के साथ अगर क्वेश्चन दे रहा है, एक एंटीनेटल की महिला है, वो क्या हुआ, एंटीनेटल पीरियड में क्या हुआ, वो एडमिट हुई हॉस्पिटल के अंदर। अब क्या है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है सिजेरियन सेक्शन को, सिजेरियन सेक्शन के लिए। ठीक है, एलएससीएस के लिए सिजेरियन सेक्शन, एलएससीएस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बारे में बोला है सर ने। तो उसको अगर आपको अगर फिर क्वेश्चन में पूछेगा, देखिए एक महिला है, एडमिट हुई हॉस्पिटल के अंदर, सर ने बोला है कि एंटीनेटल पीरियड में एडमिट हुई है, सर ने बोला है उसको कि इसको क्या है, एलएससीएस करना पड़ेगा। वो महिला कहाँ गई, टेंशन में आई, टेंशन में क्या हुआ, कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन इंक्रीज हुए, कार्टिकोस्टेरॉइड इंक्रीज हुए, तब उसको पूछेगा कि इस पे कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस महिला को सबसे ज्यादा कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी कि क्या, कॉर्टिकॉइड हार्मोन यानी ग्लूको, ये जितने भी ग्लूकोज वाले हार्मोन है यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो जब इंक्रीज होता है तो क्या करता है,
आपके इम्यून को सप्रेस कर देता है। जब इम्यूनिटी सप्रेस होगा तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। जब इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे तो मेजरमेंट आपको मेजर प्रिकॉशन किसका लेना चाहिए, आपको सबसे ज्यादा बचना चाहिए इन्फेक्शन से। तो वहां पे अगर इन्फेक्शन दिया है तो होगा। अगर ऐसे पूछ लिया कि इस महिला को करना क्या चाहिए, तो वहां बार बार क्या होगा, हैंड वॉश होगा, ठीक है, हैंड वॉशिंग होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन प्रिवेंशन में सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल है वो क्या है, हैंड वॉशिंग है। तो इस तरह से सिनेरियो को घुमा करके एक ही कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करता है, ठीक है। तो आपको बस उम्मीद होता है कि हाँ कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, उसको सोचने समझने की क्षमता को विस्तृत करना, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे वो किसके बारे में सर, वो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा जो एक रह गया, ये 3 लेयर तो हमने डिस्कस कर लिया, इसके अंदर वाला जो ये मेड्यूलरी वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा कंटेंट देखना हो, आपको मतलब कि एकदम तार से तार जोड़ करके पढ़ना हो, अपने आप को एक डेवलपमेंट फेज में ले जाना हो, ताकि आप क्या करें, नॉर्थ सेट जैसे, आरआरबी जैसे। अभी आप बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे बारे में कि सर आपको मतलब कि आपने किया क्या, जैसे कि मैं बता दूं, आरआरबी में मैंने स्पेशल आरआरबी की एक तैयारी की थी बीच में 4 महीने की। उसमें क्या किया मैंने, खुद को इतना डेवलप किया, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने खुद को इतना डेवलप किया कि मेरे उस एग्जाम में 99.56 हाँ अप्रोक्स लगभग इतना था, मतलब कि यहाँ 64 या 56 के आसपास था, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं, अगर मैं 4 महीने के अंदर फिर से तैयारी को इतनी चीजों में खुद को इन्वॉल्व करके बहुत कुछ सीख सकता हूँ, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि मैं उस रास्ते से आगे आ चुका हूँ। तो आपको मैं खींच के तो ला सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ, कैसे पढ़ना वो बता सकता हूँ, सारी चीजें। अभी इसके पहले मेरे 2 मैंने वीडियो बताए थे प्रीलिम्स के और क्या मेंस के बारे में। मैं मानता हूँ बेहद थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस है उसमें, लेकिन हाँ अगर आप लोग टेक्निकल रूप से उस चीज को सोचेंगे ना, तो आप एक बार सोचने पे मजबूर होंगे कि सर ने क्या सही तरीका बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वो वीडियो दोनों नहीं देखा है तो पढ़ा है सबसे पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, प्री के लिए और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको भी आप लोग जरूर देखिए। तो थैंक यू।